कुछ साल पहले मैं जॉब के लिए अपने गांव से मुंबई शहर आया था। तब मैं भिवंडी में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। वैसे वो जॉब जहां मैं रेंट पर रहता था वहां से काफी दूर था, लेकिन मुझे उस काम के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं उस जॉब को छोड़ना भी नहीं चाहता था। आप तो जानते हैं कि आजकल अच्छी नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल है। वहां सब कुछ अच्छा था, बस एक दिक्कत थी कि नए ज्वाइनों को छुट्टियां नहीं मिलती थी। अगर किसी को छुट्टी लेनी होती तो उसे 1 महीने पहले कंपनी को बताना पड़ता था। कोई इमरजेंसी या किसी मेडिकल लीव पर भी जाता तो कंपनी का आदमी आकर उसे चेक करता था। ऐसे हालात में झूठ बताकर छुट्टी पर जाना मतलब नौकरी से हाथ धोने के बराबर था। अब इसमें कंपनी का भी कोई दोष नहीं था। कंपनी अपने वर्कर्स को सारी सुविधाएं वक्त पर देती थी, सैलरी भी अच्छी थी। वो अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखती थी और इसलिए कोई भी कंपनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत थी। मैं बचपन से अपने गांव में ही पला बढ़ा था, इसलिए मुझे मेरे गांव जाना, वहां रहना अच्छा लगता था। मेरे सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार वहीं के थे। और एक दिन हुआ ये कि मैंने अपने गांव जाने के लिए 5 दिन की छुट्टी की अर्जी डाल दी। मेरे गांव में देवी का त्योहार था, जिसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है। वैसे भी जॉब लगने के बाद 8 महीने तक मैं एक बार भी अपने गांव नहीं गया था। नया होने के कारण मुझे गांव जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिल रही थी। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे। उसी वक्त दिवाली का त्योहार भी था, तो मेरी कंपनी ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। मेरे बजाय जो लोग वहां पुराने थे और बहुत पहले से काम कर रहे थे, उन्हें छुट्टी पर छोड़ा गया। मैं थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि इतने महीने से मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। मैं अब उस जॉब को छोड़ने के बारे में सोचने लगा। दिवाली होने के बाद अचानक मुझे बताया गया कि मुझे 3 दिन की छुट्टी मंजूर की गई है। मैं हैरान हो गया, क्योंकि तब मुझे छुट्टी की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई काम भी नहीं था। गांव का त्योहार भी कब का खत्म हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूं, कि अब छुट्टी मिल ही गई है तो गांव होकर आ जाओ, पता नहीं फिर कब छुट्टी मिले। यहां इस कंपनी में ऐसा ही चलता है। ये मत सोचो कि तुम्हें चाहिए तब यहां छुट्टी मिलेगी। नए हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ साल बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं भी उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सोचा कि छुट्टी पर जाना ही ठीक होगा। और इतने दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली थी, तो बिना कुछ सोचे मैंने अपने गांव जाने का निर्णय लिया। ऑफिस से छूटने के बाद मैं रेंट हाउस जाने के बजाय सीधा रेलवे स्टेशन चला गया। वहां जाकर इंक्वायरी की, तब पता चला कि मेरे गांव जाने वाली ट्रेन कब की निकल चुकी है और दूसरी ट्रेन दूसरे दिन सुबह है। मुझे जल्दी से जल्दी गांव जाना था, इसलिए मैं वहां अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। मैं फिर उसी वक्त बस डिपो की तरफ चला गया। वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उस वक्त मेरे गांव जाने के लिए कोई भी बस नहीं है। बहुत देर हो गई थी और सारी बसें कब की जा चुकी थी। अब मैं सच में बहुत निराश हो गया। एक तो बहुत दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली थी और अब गांव जाने के लिए कोई भी बस, कोई भी ट्रेन नहीं थी। रात भी बहुत हो चुकी थी। सोचा कि यहां वहां भटकने से अच्छा है कि मैं अपने कमरे, अपने रेंट हाउस पर चला जाऊं। अगले दिन गांव जाने में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा दिन सफर में निकल जाता और फिर गांव पहुंचकर मुझे फिर कुछ ही घंटों में वापस निकलना पड़ता। मैं निराश होकर डेपो से बाहर चला गया। वहीं एक आदमी रिक्शा के पास बीड़ी पीते हुए खड़ा था। मैंने उस आदमी के पास जाकर कहा, स्टेशन चलोगे?" उसने हाँ में सिर हिलाते हुए बीड़ी को वहीं फेंक दिया और वो रिक्शा में बैठ गया। उसके पीछे पीछे मैं भी रिक्शा के अंदर बैठ गया। उसने रिक्शा को चालू करते हुए पूछा, "क्या हुआ?" "मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें यहां से भागते हुए डिपो के अंदर जाते हुए देखा था और अब तुम वापस बाहर आ गए हो।" मैंने थोड़ा निराशा के स्वर में उसे बताया, "कुछ नहीं, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है और मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव जाने वाला था, लेकिन यहां आया तो पता चला कि बहुत देर हो चुकी है।
कोई ट्रेन, कोई बस नहीं है, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूं। तब उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे अपने गांव के बारे में पूछा। मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया। उस रिक्शा वाले ने मुस्कुराकर कहा, यहां आगे एक रास्ता है जहां से एक सरकारी बस गुजरती है, रात के 12 या 12:30 बजे के करीब। अगर वो बस तुम्हें मिल गई तो तुम अभी भी गांव जा सकते हो। हाँ, बस एक बात है कि वो बस इस डिपो की नहीं है, इसलिए वो यहां नहीं आती। बाहर किसी डिपो से आकर बाहर के बाहर ही निकल जाती है। वो बस तुम्हारे गांव तक भी नहीं जाती। हाँ, लेकिन तुम्हारे गांव के करीब से गुजरती है। अगर तुम उस बस को पकड़ सके तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। आखिरकार मुझे कोई आशा की किरण दिखाई दे रही थी, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, आप उस बस के बारे में कैसे जानते हो?" उस आदमी ने बताया, मैं दिन रात इसी इलाके में रिक्शा चलाता हूं, इसलिए बस पता है। मैं तुम्हें एक रास्ते पर छोड़ देता हूं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वहां से तुम्हें वो बस मिल जाएगी। मुझे भी किसी तरह अपने गांव जाना था, इसलिए मैंने बिना सोचे उन्हें हाँ कर दिया। उस रिक्शा वाले ने मुझे कुछ ही देर में एक सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया और वहीं खड़े होकर उस बस का इंतजार करने के लिए कहा। और जैसे उसने बताया था, मैं उसी सुनसान रास्ते पर बस का इंतजार करते हुए खड़ा हो गया। उस वक्त रात के कुछ 12 बज रहे थे और मैं अकेला ही वहां खड़ा था। पता नहीं था कि कितना इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर से सरकारी बस थी, आएगी भी या नहीं कुछ पता नहीं था। किसी से पूछताछ करने का भी कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। मैं आधे घंटे से वहां अकेला ही खड़ा था। एक बात मुझे अजीब लगी कि इतनी देर में वहां से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी। मैंने सोचा कि अब इतना इंतजार कर ही लिया है तो कुछ देर और सही। मैं वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। 12 के 12:30 बज गए, फिर 1 बज गया। पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। फिर मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मुझे लगा कि शायद गांव जाना मेरे नसीब में ही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बस मेरे आने से पहले ही यहां से चली गई होगी। मैं बहुत निराश हो गया था। मैंने अपना बैग उठाया और वापस स्टेशन की तरफ जाने लगा। तभी मुझे कहीं दूर से एक रोशनी सी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैंने थोड़ा गौर से देखा तो वो एक सरकारी बस थी। उसे देख मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने बस को हाथ दिखाया और कुछ ही सेकंड में वो बस मेरे सामने आकर रुक गई। मैंने खिड़की के पास बैठे कंडक्टर को मेरे गांव का नाम बताया और उनसे पूछा कि क्या ये बस मेरे गांव जाती है। उस कंडक्टर ने सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया। उसका वो जवाब सुनकर मैं खुश हो गया। आखिरकार मुझे बस मिल गई थी और मैं अब अपने गांव जाने वाला था। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो अंदर सब तरफ अंधेरा था। मुझे लगा कि मेरे अंदर जाने पर ड्राइवर लाइट चालू कर देगा, लेकिन न तो ड्राइवर ने लाइट चालू की और न ही कंडक्टर ने उसे लाइट चालू करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद वो दोनों भूल गए होंगे। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और खाली सीट को ढूंढते हुए पीछे चला गया। वहां बैठे सारे पैसेंजर सो रहे थे। सभी ने अपने सर झुकाए हुए थे। वो देख मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सभी एक जैसी हालत में थे। जब मैं आखिरी सीट तक पहुंचा तो देखा कि एक औरत पेट के बल लेटी हुई थी। मैं उसे जगाना चाहता था कि तभी मेरा ध्यान पास की सीट पर चला गया। पास की दूसरी एक सीट खाली थी। मैंने वहीं ऊपर अपना बैग रख दिया और उस खाली सीट पर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बस का कंडक्टर टिकट लेने पीछे नहीं आया। अंधेरा वहां बहुत घना था। अंधेरा होने की वजह से मैं आगे कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। मुझे वहां बैठे हुए करीब 15 मिनट हो गए थे, लेकिन कंडक्टर अब भी अपनी जगह पर ही था। मुझे बैठे बैठे नींद आने लगी थी। मैं अकेला ही अपनी सीट पर बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। मैंने सोचा कि जब उसे आना होगा तब आ जाएगा,
और मैं वहीं अपनी जगह पर बैठा रहा। मुझे इतना याद नहीं कि तब वक्त क्या हो रहा था। आसपास सब कुछ बहुत शांत था। शायद सभी गहरी नींद में सो रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो आवाज मेरे पीछे की सीट से कहीं से आ रही थी। मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे की सीट पर कोई नहीं था। कुछ क्षण के लिए मुझे वो सब कुछ नॉर्मल लगा और फिर अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे याद आ गया कि अभी कुछ देर पहले मेरे पीछे कोई औरत थी। मैंने फिर गौर से देखा, लेकिन वहां सच में कोई औरत नहीं थी। पता नहीं अचानक वो औरत कहां चली गई थी। मैंने अपने आप को समझाते हुए कहा कि शायद वो औरत आगे कहीं चली गई होगी। मैंने उस बात को टाल दिया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद एक बहुत ही जोर का झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वहां उस बस में सारे लोग उल्टे सीधे होकर यहां वहां पड़े हुए थे। कोई बस की छत से चिपका हुआ था तो कोई सीट पर आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ था। किसी की गर्दन टूटी हुई थी तो किसी का हाथ उखड़ा हुआ था। वो देख मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पूरे शरीर में कपकपाहट सी फैल गई। मैंने घबरा कर झट से अपनी आंखें बंद की। वो नजारा देख मैं बहुत डर गया था। अंदर भले ही अंधेरा था, लेकिन बाहर से आती रोशनी में मुझे उनके सिर्फ टूटे कटे अंग दिखाई दे रहे थे। मैंने घबरा कर अपना मोबाइल निकालना चाहा। जब तक मैं अपना मोबाइल निकाल पाता, देखा तो सब कुछ पहले जैसे शांत हो चुका था। पता ही नहीं चला कि वो मेरा भ्रम था या फिर मेरा कोई सपना था। मुझे कुछ अजीब लगने लगा था। तब मेरा ध्यान खिड़की से बाहर चला गया। देखा कि बस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे ड्राइवर किसी नशे में गाड़ी चला रहा हो। मैं इतना तो समझ गया था कि गाड़ी की स्पीड हद से ज्यादा है। वो देख मुझे और भी डर लगने लगा था। मेरे साथ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा था, या फिर उससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला था। डर के मारे मेरा गला सूख रहा था, तो मैंने ऊपर जहां सामान रखने की जगह थी वहां अपनी बैग लेने के लिए अपना हाथ डाला। ऊपर वाली उस जगह पर मुझे एक अजीब सा स्पर्श हुआ। वहां मैंने किसी के हाथ के स्पर्श को महसूस किया, लेकिन वो एहसास होने से पहले ही मैंने उसे बैग समझकर खींच लिया था और अगले ही पल एक कटा हुआ हाथ मेरे आंखों के सामने लटक रहा था। मैंने घबराकर उसे दूर कर दिया और अपना हाथ हटा लिया। मैंने फिर घबराकर फ्लैश लाइट को ऑन कर दिया। देखा तो वो मेरे बैग का एक स्ट्रैप था। उसे हाथ समझकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। अब मुझे थोड़ा एहसास हो गया था कि यहां कुछ तो अजीब हो रहा है। कुछ तो है जो मेरी समझ के बाहर है। मैं अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगा कि अब आगे क्या करना है। बस भी बहुत तेजी से चल रही थी और मैं कहा था मुझे कुछ पता नहीं था। फिर अचानक से एक बहुत ही तेज दुर्गंध आने लगी। इतनी तेज दुर्गंध कि उस दुर्गंध से मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। सारी खिड़कियां बंद थी। मैंने अपनी सीट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद खिड़की जम गई थी। बहुत ताकत लगाने के बाद भी खिड़की नहीं खुली। मैं उठकर तेजी से कंडक्टर के पास चला गया और वहां जाकर मैंने उनसे कहा, जल्दी से बस को रोको, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा यह दम घुट रहा है। उसने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। मैंने फिर उससे कहा, देखो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मैं इस बदबू को सहन नहीं कर पा रहा हूं। तब उस कंडक्टर ने एक अजीब सी आवाज में कहा, ये बस किसी के कहने पर नहीं रुकती, ये बस तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ले जाने के बाद ही रुकेगी। उसकी वो आवाज सुनकर एक बिजली से मेरे अंदर दौड़ गई। फिर भी मैंने गुस्से में उससे कहा, कैसी मंजिल? तुम्हारी मौत। उसकी वो हंसी, वो आवाज सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं अपनी बैग लेने के लिए फिर से पीछे चला गया। मैंने अपना बैग उठाया
और वापस दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने एक नजर उस कंडक्टर को देखा और बस के दरवाजे के हैंडल को खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो कंडक्टर बेजान रूखी नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं उस कंडक्टर को जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि रोक दो बस को, मुझे इस बस से सफर नहीं करना है, मुझे नीचे उतार दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन वो मेरे बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और फिर जब मैंने ये कहा था तो बस में बैठे सारे लोग एक साथ मुझ पर हंसने लगे। वो सब कुछ बहुत ही अजीब था। सब कुछ अजीब सा नजारा था। अजीब आवाजें थी जिसे देखकर और सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत से लोगों के चेहरे गायब थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सिर गायब था। बस कहीं से एक अजीब सी हंसने की आवाज आ रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से उठकर ड्राइवर की केबिन में चला गया। देखा तो ड्राइवर भी मरा पड़ा था और गाड़ी अपने आप ही तेजी से चली जा रही थी। वो देख मेरे हाथ पांव थरथराने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सारे लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने गाड़ी की कांच को तोड़कर वहां से कूदना चाहा और तभी एक बहुत जोर की टकराव की आवाज हुई और मैंने अपना होश खो दिया। कितने दिनों बाद मुझे होश आया था वो तक मुझे पता नहीं था। बस मैं इतना समझ रहा था कि मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा हूं, अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूं। मेरा पूरा शरीर कहीं से दर्द कर रहा था। उसके कुछ दिनों बाद जब मुझे ठीक से होश आया तब मुझे पता चला कि मेरा एक पैर टूट गया है। चेहरे पर बहुत सारी चोटें हैं। एक हाथ पर और मेरे एक पैर पर प्लास्टर लगा है और मैं पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में पड़ा हुआ हूं। मेरे ठीक होने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मैं एक गांव के पास किसी खाई में पड़ा हुआ मिला था। जब मैंने उनसे किसी बस के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि मेरे आसपास कोई भी बस नहीं थी। उसके कुछ दिनों बाद मैंने और जानकारी निकाली और तब मुझे पता चला कि मेरे साथ हुए हादसे के कुछ दिन पहले ही उसी रास्ते पर एक सरकारी बस की दुर्घटना हुई थी और उस बस दुर्घटना में कंडक्टर और ड्राइवर समेत उस बस में बैठे सारे के सारे यात्री मर चुके थे। शायद मैं उसी बस से सफर कर रहा था। शायद वो कोई छलावा था जिसमें मैं फंस गया था।